हमारी सरहदों पर कोई जाग रहा है। लेकिन क्या हो अगर आपके इसी भरोसे की आड़ में समंदर के रास्ते एक ऐसा तूफान खड़ा हो रहा हो जो साल 2035 तक हिंदुस्तान के पैरों के नीचे से पूरी बिसात ही पलट दे। जी हाँ, आज बात सिर्फ बारूद या लोहे के जहाजों की नहीं है, बात सीधे आपकी और हमारी सुरक्षा की है, देश की संप्रभुता की है। समंदर के सीने पर तैरता हुआ एक ऐसा शहर जहां 24 घंटे फाइटर जेट्स दहाड़ते हैं, हेलीकॉप्टर मंडराते हैं और जिसके एक इशारे पर हथियारों की ऐसी बौछार होती है कि दुश्मन का कलेजा कांप जाए। हम बात कर रहे हैं भारतीय नौसेना के महाबली एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप की। वो सिकंदर जो अपने घरेलू तटों से हजारों किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच तबाही मचाने की ताकत रखता है। लेकिन इसी ताकत को अब दो दुश्मनों की नजर लग चुकी है। अगर मैं आपसे कहूं कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाने वाले हैं जिससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा, तो क्या आप चौंकेंगे? आज इस उलझे हुए धागे को एक एक कर परत दर परत खोलेंगे और बताएंगे कि क्यों भारत के पास इस समंदर में अपनी बादशाहत बचाने के लिए सिर्फ 2035 तक का ही वक्त है। समंदर की बिसात का एक ही नियम है, सी कंट्रोल, यानी उस समुद्री इलाके पर आपका ऐसा दबदबा हो कि दुश्मन वहां कदम रखने से पहले 100 बार सोचे। और दूसरा हथियार है सी डिनायल, यानी दुश्मन का रास्ता रोककर उस पूरे इलाके को उसके लिए मौत का कुआं बना देगा। आजादी के बाद से हिंद महासागर भारत का सुरक्षित इलाका था, लेकिन आज चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी प्लान ने पूरे समीकरण बदल दिए। चीन आज 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चला रहा है और 2035 तक उसकी सनक 9 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने की है। यह उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वो जिबूती में बेस बनाने से लेकर श्रीलंका के हबनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक भारत को चारों तरफ से घेर चुका है। आज हिंद महासागर में चीन के जासूसी जहाज और सबमरीन खुलेआम मंडरा रहे हैं। साल 2030 तक चीन पाकिस्तान का ये जोड़ भारत के लिए 2 फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों पर जंग का सबसे बड़ा संकट बनने वाला है। एक तरफ अरब सागर में पाकिस्तान चीन की जुगलबंदी होगी, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में चीन की सीधी चुनौती। इस दोहरे संकट से बचने के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही इलाज है, रूल्स ऑफ 3। नौसेना का नियम कहता है कि आपके पास कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए, ताकि एक अरब सागर में रहे, दूसरा बंगाल की खाड़ी में तैनात रहे और तीसरा उस वक्त मेंटेनेंस या मरम्मत के लिए यार्ड में हो। लेकिन हकीकत ये है कि भारत के पास आज सिर्फ 2 योद्धा है, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। हमारा विक्रमादित्य 1982 से पुराने ढांचे पर खड़ा है, जिसका 2035 के आसपास एक बड़ा स्ट्रक्चरल ऑडिट होना है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब विक्रमादित्य मरम्मत के लिए समंदर से हटेगा तो क्या वो मोर्चा खाली रहेगा, और अगर वो खाली रहा तो चीन पाक की नीयत क्या गुल खिलाएगी। ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। हमें अपनी इस कमजोरी का कड़वा एहसास तब हुआ जब लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने ड्रोन हमले किए और हमारा 90% समुद्री व्यापार खतरे में पड़ गया। अमेरिका ने तुरंत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर झोंक दिए, लेकिन भारत खुद को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहने के बावजूद वहां कोई कैरियर तैनात नहीं कर सका, क्योंकि हमारे पास जहाज ही नहीं था। हमें अमेरिका की छत्र छाया में रहना पड़ा, जो एक महाशक्ति के लिए सही नहीं है। अगर भारत के पास तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल होता तो हम चीन की सबसे कमजोर नस यानी मलक्का डिलायमा को दबा सकते थे, जहां से चीन का 80% तेल गुजरता है। यहाँ तक कि अंडमान के निकोबार प्रोजेक्ट्स की मुकम्मल सुरक्षा के लिए भी जमीन के बेस के साथ साथ समंदर में घूमते हुए एक समर्पित एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप की सख्त जरूरत है। INS विक्रांत ने साबित किया कि हम स्वदेशी ताकत से समंदर को फतह कर सकते हैं, लेकिन हमारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल पिछले 1.5 दशक से फाइलों के फेर में लटका हुआ है। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है और दुश्मन हमारी सरहदों पर कुंडली मारकर बैठ चुका है। अगर भारत को समंदर का असली सिकंदर बने रहना है और दुनिया को अपनी बादशाहत दिखानी है, तो सरकार को रूल्स ऑफ 3 पर तुरंत फैसला लेना होगा, वरना इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टीवी।